तो कुछ ही दिनों पहले मैं इंटरनेट की गलियों में घूमने निकला एंड आई केम अक्रॉस समथिंग जिसको मैंने देखकर पहले तो बोला कि क्या बवासीर बना दिया वो, बट जब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश करी तो आई रियलाइज कि इट कैन एक्चुअली बी समथिंग। मतलब आपको एवेंजर्स एंड गेम का आखिरी वाला सीन याद है? नहीं, आई एम आयरन मैन वाला नहीं। वो मोमेंट जहां पर कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन से भरा हुआ एक ब्रीफकेस उठाते हैं और फिर ठरक के चक्कर में बूढ़े होकर वापस लौटते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यही सीक्वेंस, मतलब कैप्टन अमेरिका का उन इन्फिनिटी स्टोन्स को ठीक तरह से वापस ना लौटाना, एक्चुअली कॉजेज इनकर्जन्स और उसी वजह से डॉक्टर डूम उनके पीछे आएगा। एंड आई नो कि इसको सरफेस लेवल पे देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही लेजी पीस ऑफ राइटिंग और किसी ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, बस जो मन में आया वो यहाँ पे ठोक दिया। बट इसको डीपली एनालाइज करने पे आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि व्हाट इफ दिस इज वेयर एंड गेम एंड्स एंड डूम्सडे बिगिंस। और देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा सचेत कर देना चाहता हूँ कि बहुत हाई चांसेस हैं शायद ये थ्योरी सच भी ना हो, लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं करता। अगर इस वीडियो के एंड तक तुम बने रहते हो और देखने के बाद तुमको ऐसा लगता है कि भाई सुनकर मजा आ गया, तो मेरा काम पूरा हो चुका है। तो एवेंजर्स एंड गेम वो मूवी थी जहां पर हमको सबसे पहली बार ये ब्रांच टाइमलाइंस और इसके क्या क्या रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो चीज एक्सप्लेन करी गई। अब तो देखकर ऐसा लगता है कि ही हू रिमेन्स की दलाली थी एंशिएंट वन, लेकिन ऑल दो उस टाइम पे उनको भी अवेयरनेस नहीं होगी। तो उसने बताया था कि अगर कोई भी मेन टाइमलाइन है उससे अलग होके कोई भी चीज होती है तो वो एक नई ब्रांच टाइमलाइन को क्रिएट कर देती है। और एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को चुरा करके वही काम कर रहे थे, और अगर उनको सही जगह पे सही टाइम पे नहीं रखा गया तो एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जो टीवीए की पॉलिसीज को वायलेट करती है। नाउ एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया, एक एक टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाया, अपना काम खत्म किया। स्टीव रॉजर्स निकल पड़े उनको वापस रखने के लिए। टाइम स्टोन के साथ में डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज एंशिएंट वन वुड हैव ऑलरेडी बीन वेटिंग फॉर इट। उसके बाद से शुरू होती है प्रॉब्लम्स कि आखिरकार इन्होंने एथर को पहले रियलिटी स्टोन बनाया और फिर रियलिटी स्टोन को एथर बना के जेन फॉस्टर की बॉडी में कैसे घुसेड़ोगे। चलो मान लिया कि ये काम भी कर लिया, ऑल दो थॉर डार्क वर्ल्ड में ये बात ओडिन खुद कहते हैं कि भाई हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम जेन फॉस्टर की बॉडी से एथर को निकाल सके। तो जब एसगार्ड के पास वो टेक नहीं था तो रॉकेट ने एक इंजेक्शन की मदद से काम कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। तो जैसे रॉकेट ने निकाला था वैसे ही कैप्टन अमेरिका वापस भी डाल देंगे। थोड़ा गलत हो गया, लेकिन उनको तो वैसे भी पेगी में इंटरेस्ट है। तो ये काम खत्म करने के बाद सोल स्टोन में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। चलो वहां रेड स्कल का प्यार मोहब्बत बताकर वो उसको वापस कर देंगे, लेकिन पावर स्टोन इज एक्चुअली वेयर द प्रॉब्लम लाइज। चलो मान लिया कि आपने ऑब को रिवर्स इंजीनियर करके एक बार फिर से पावर स्टोन को उसके अंदर घुसेड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइमलाइन का क्या जहां पर आप स्पेस स्टोन लेने गए थे वहां से अब लोकी गायब है। लेकिन फिर उसके बाद जो माइंड स्टोन वाली टाइमलाइन है ना, वो तो भाई उसकी तो हालत ही खराब हो रखी है। मतलब वहां पर हाइड्रा वालों को लगता है कि कैप्टन अमेरिका हमारा दलाल है, दूसरी तरफ जो कैप्टन अमेरिका है उसको लगता है कि बकी अभी से जिंदा हो गया। तो इनके हाइड्रा के साथ पता नहीं कौन कौन से इंटैंगलमेंट हो चुके होंगे अभी तक। कोई बड़ी बात नहीं है अगर यही टाइमलाइन हो जहां पर हमें कैप्टन हाइड्रा देखने को मिले जस्ट बिकॉज स्टीव रॉजर्स फक्ड इट अप इन द फर्स्ट प्लेस। और मानो जैसे कम डैमेज था तो स्टीव रॉजर्स खुद ही अपने आप को पास्ट में छोड़ा है। एक ब्रांच टाइमलाइन तो उन्होंने खुद ही क्रिएट कर दी। एंड आई एक्सेप्ट कि लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 में ही इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया, ये बोल के कि एवेंजर्स वर मेंट टू टाइम ट्रैवल। मतलब जो एवेंजर्स ने किया वो उनकी किस्मत में था, एंड था भी, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने लिखा था और टीवीए जो चाइना का माल था वो उसको एग्जीक्यूट करने भी चला गया। आई मीन एट दिस पॉइंट वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सीक्रेट टाइमलाइन नाम के इस लूप में जो कुछ भी हो रहा था वो ही हू रिमेन्स की कन्वीनियंस पे था। वो एवेंजर्स को टाइम ट्रैवल करवाना चाहता था बिकॉज ही वांटेड लोकी टू एस्केप, क्योंकि लोकी ने एस्केप किया, इसी वजह से जो टीवीए वो पूरा लूप सीक्रेट टाइमलाइन वो कंप्लीट हुई। हाँ, उसका स्लाइट मिसकैलकुलेशन हो गया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोकी इतना ज्यादा परसिस्टेंट निकलेगा और आखिरी में जाकर ही हू रिमेन्स को ही इरेज कर मारेगा। और उसके यही करने की वजह से एक्चुअली कांड शुरू हुए बिकॉज उसने टाइमलाइंस को ग्रो होने दिया। अब टाइमलाइंस ग्रो होने लगी तो इस वजह से ये जो कैप्टन अमेरिका, हाइड्रा और फिर ये दूसरी टाइमलाइन जो एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल करके बनाई थी ना, ये सारी की सारी इन नॉर्मल सीक्रेट टाइमलाइन टीवीए प्रून कर देती। लेकिन क्योंकि लोकी की शर्त थी कि नहीं भाई सबको ग्रो होने दो, तो फिर ये ग्रो होती चली गई। तो इसका मतलब ये है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना, स्टीव रॉजर्स का टाइम में एक बार फिर से वापस जाना और इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने की कोशिश करना और उसके बाद खुद ही पास्ट में रुक जाना, ये सारी की सारी टाइमलाइंस एक्चुअली में प्रूव नहीं हुई हैं। दे एग्जिस्ट। और इसी वजह से एमसीयू में इंकर्जन्स कॉज करने वाली वांडा या डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन या लोकी नहीं थे, बल्कि एवेंजर्स और स्टीव रॉजर्स थे। आई मीन आई अग्री कि इस चीज का अभी तक हमको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाया, लेकिन उसका रीजन भी तो बताया गया है बिकॉज ही हू रिमेन्स के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट थी।
वो नहीं चाहता था कि कोई भी एवेंजर्स को टाइम ट्रैवल करने से रोके, और सबसे बड़ी बात, उनके टाइम ट्रैवल करने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसी वजह से ही अलाउड इट टू हैपन। हाँ, वो कैप्टन हाइड्रा वाली या फिर जो दूसरी ब्रांचेस थी उनको प्रून कर दिया होगा टीवीए ने, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि ये पूरा का पूरा एक लूप है, तो ये बार बार होता रहेगा। बस लोकी के उस सिंहासन पे बैठने की वजह से अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम जो अपने यूनिवर्स में अच्छा खासा बैठा हुआ था, अचानक से उसकी दुनिया पलटने लगती है। वो इस पूरे कांड की जड़ को ढूंढने की कोशिश करता है एंड ही कम्स अक्रॉस इनकर्जन्स की, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिस वजह से दो टाइमलाइंस या दो दुनिया आपस में टकराती हैं एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड। तो उसको लगता है कि ठीक है, इनकर्जन्स को रोका जाए, लेकिन फिर उसको लगता है कि इनकर्जन्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहां से शुरुआत हुई है उसी को खत्म कर दिया जाए। और तब उसे एवेंजर्स और स्टीव रॉजर्स के बारे में पता चलता है। एंड लेट्स बी क्लियर ऑन दिस कि डॉक्टर डूम ये काम कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। मैंने तुमको कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बनाया था डॉक्टर डूम का, उसमें ये बात एक्सप्लेन करी थी कि कॉमिक बुक्स में वो अपनी गॉड चाइल्ड वलेरिया रिचर्ड्स को वापस लाने के लिए कितनी बार टाइम ट्रैवल कर लेता है, तो ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो ही फाइंड्स द टाइमलाइन जिसको सीक्रेट टाइमलाइन कहा जाता था या फिर अर्थ 616, और यहां पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि टोनी स्टार्क इज ऑलरेडी डेड, और जो दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल था वो इस टाइम में ही नहीं है, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में अय्याशी लूट रहा है। तो वो डेफिनेटली स्टीव रॉजर्स को ट्रैक करने जाएगा बिकॉज ही वाज द वन हु सेड द वर्ड्स एवेंजर्स असेंबल। एंड इमेजिन स्टीव रॉजर्स पास्ट में अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है एंड ही वॉचेस समवन हु लुक्स लाइक टोनी वॉक इन। उसको लगेगा कि ये तो मेरा दोस्त आयरन मैन है और मेरे पास इसीलिए आया है क्योंकि मैंने टाइम में पीछे जाकर के ये सारी की सारी चीजों को गड़बड़ा दिया है और अब कुछ बहुत बुरा हो चुका है। तो ऐसे करके या तो डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर दूसरी चीज है कि वो उसको जान से ही मार दे। आई नो इट साउंड्स रियली रिडिकुलस, लेकिन इमेजिन करके देखो, तुम थिएटर में बैठे हो डूम्सडे देखने के लिए and the first thing you come across is Steve Rogers holding the briefcase of Infinity Stones and going back in time। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंड गेम के बाद MCU के कुछ प्रोजेक्ट्स को देखा एंड दे रियलाइज्ड कि यार अब वो बात नहीं है, और उसके बाद जितना भी जो कुछ भी है दे एक्चुअली ड्रॉप्ड इट। तो ऐसे में एक ऐसी सीक्वेंस को देखना जो सीधे एवेंजर्स एंड गेम की है, एकदम से वो सारी मेमोरीज को रिकॉल करती है और एक ऐसा हुक बनाती है जो ऑटोमेटिकली एवेंजर्स डूम्सडे आपके लिए बढ़िया मूवी बना देगी। आई मीन बहुत सारे लोग इसको एवेंजर्स एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल ही मान लेंगे क्योंकि उसी के बाद से कहानी शुरू हो रही है। डॉक्टर डूम उसको ट्रैक करते हुए उसी यूनिवर्स में पहुंचेगा जहां पर स्टीव रॉजर्स है, और अब वो बूढ़ा नहीं हुआ है, वो भी अपनी पीक कंडीशन में है, दोनों की फाइट हो सकती है, दोनों के यहीं से एनिमोसिटी को सेटअप किया जा सकता है। लाइक नाउ बोथ ऑफ देम हैव अ रीजन। अगर डॉक्टर डूम पेगी कार्टर को ही जान से मार देता है तो वो अलग ही कांड हो जाएंगे, बट ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम है। बस ऐसा ना हो कि रूसोस इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे उन्होंने इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में पूरे एसगार्ड को उड़ा दिया था ना, तो वैसे ही कुछ इंपैक्टफुल क्रिएट करने के चक्कर में यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को ना उड़वा दे और बोले कि पेगी कार्टर अब से कैप्टन है। नहीं, सोचना भी नहीं ऐसा। और ना काफी टाइम पहले जब रूसो ब्रदर्स ने इस पूरे प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पे आने के लिए तैयार नहीं थे, काफी लंबे टाइम से कन्वर्सेशंस हो रही थी, हम लोग आरडीजे से बात कर रहे थे, हम लोग अपने राइटर से बात कर रहे थे, बट नथिंग वाज एक्चुअली पैनिंग आउट। तो फिर अचानक से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के एक राइटर स्टीवन मैकफ्रीली ने इनको कॉल किया और एक ओपनिंग ढूंढी, और उसी के बाद से दे ऑल गॉट एक्साइटेड, आरडीजे भी ऑन बोर्ड हो गए, सब लोग तैयार हो गए। अब ये ओपनिंग क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, किसी को भी नहीं पता, बट व्हाट इफ उनकी ओपनिंग उन्हीं की खुद की मूवी की एंडिंग हो जिससे दूसरी मूवी को शुरू करेंगे। आई मीन इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी राइट नाउ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक चीज और भी है जो मार्केट पे घूम रही है, और वो ये है कि डूम्सडे वाले और पूरे एमसीयू मार्वल वाले जो भी है, ये सब लोग फेक रूमर्स और फेक लीक्स को निकाल रहे हैं ताकि लोगों को मिसडायरेक्ट किया जा सके और कोई भी एक्चुअली में ये चीज ना पकड़ पाए कि ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके। एक बंदा क्वाइट लिटरली डूम्सडे के सेट पे चला गया था, कोई रिपरकशंस नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। आई एम क्वाइट श्योर कि वो डूम्सडे का सेट नहीं है, वो मूवी में देखने को भी नहीं मिलेगा। और इसी तरह के और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक्चुअल मूवी में देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन ना कहीं आई फील कि दिस कुड एक्चुअली एंड अप बीइंग ट्रू, स्पेशली तब जब ये सुनने को मिला है बहुत ही रिसेंटली कि मार्वल वाले स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर को वापस लेके आ चुके हैं, और स्टीव रॉजर्स का जो सेट पे कोड वर्ड है ना, वो ल्यूक केज है। प्लस अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि मार्वल ने एक सेट खड़ा किया है जिसके बाहर लिखा हुआ है ल्यूक केजेस हाउस। आई मीन दिस कुड क्वाइट लिटरली भी वही सेम घर जो हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, पेगी कार्टर स्टीव रॉजर्स डांसिंग टुगेदर। एंड अगर तुम सोच के भी देखोगे ना इस चीज को, तो स्टीव रॉजर्स का मूवी में आना
परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो टाइम रन्स आउट वाली पूरी स्टोरी लाइन थी ना कॉमिक बुक्स में, जो सीक्रेट वॉर्स के पहले प्रीलूड की तरह एक्ट करती है, तो उसमें कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वो ओल्ड कैप्टन अमेरिका है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कॉमिक वॉर्स की कॉमिक बुक्स में। लेकिन बस ये समझने की जरूरत है कि यहां पर यही सेम चीज को पुल ऑफ नहीं किया जा सकता। बिकॉज सबसे पहली बात तो स्टीव रॉजर्स कहां पर है किसी को नहीं पता, वो बूढ़े हो चुके हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन उनको इसी स्टेट में लेके आना डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आप बाकी सुपर हीरोज को अलग अलग टाइमलाइन से उठा करके लेके आ रहे हो तो फिर व्हाई नॉट स्टीव रॉजर्स एज वेल। खैर, मैं देखो स्पेकुलेट करना शुरू करता तो मैं नहीं रुकता, और बहुत सारी चीजों में मैं आई गो ऑन ए स्पाइरल भाई। मेरे को नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें, मैं बस आता हूँ कैमरे पे, जो भी लगता है मुझे बोल के निकल जाता हूँ। बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, और देखते हैं। मतलब इससे और भी कई सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में चल रही हैं कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब अपने टाइम स्टोन से इतनी सारी मल्टीपल आउटकम्स देखी थी, तो फिर उन्होंने ये वाली चीज क्यों नहीं देखी, और फिर डॉक्टर डूम कहां से। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, लेकिन किसी और वीडियो में। लेकिन अगर तुम किसी और टाइमलाइन में भी अपना प्यार ढूंढ चुके हो और चाहते हो कि डूम तुम्हें पकड़ने ना आए, तो वीडियो को लाइक करो।